नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चली है एपिसोड नंबर 15 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं कर्क लग्न के षष्ठम भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 4 नंबर का मतलब होता है कर्क लग्न, और कर्क लग्न में चंद्रमा लग्नेश होता है, लग्न भाव का स्वामी होता है। लग्न भाव का स्वामी होकर जब ये छठे भाव में बैठ जाता है, कुंडली के षष्ठम भाव में बैठ जाता है, तो यह लग्न के सापेक्ष और लग्नेश के सापेक्ष नेगेटिव फल प्रदान करने वाला हो जाता है। व्यक्ति की इम्यूनिटी को डाउन करता है, व्यक्ति को बीमारी प्रदान करता है। 12 साल से कम की अवस्था में व्यक्ति बीमार पड़ता है, जिसको क्या कहते हैं कि बालारिष्ठ योग। बालारिष्ठ योग क्या होता है कि 12 साल की उम्र से पहले की जो अवस्था होती है, व्यक्ति बार बार बीमार पड़ता है। व्यक्ति की इम्यूनिटी बहुत कमजोर होती है, डायरिया की शिकायत होती है, श्वास से संबंधित रोग हो सकते हैं, सर्दी जुकाम की समस्या होती है। बचपन में 3 स्थितियां ऐसी अवश्य आती हैं जब विशेष रूप से व्यक्ति को शारीरिक कष्ट होता है। 4 साल की अवस्था, 8 साल की अवस्था और 12 साल की अवस्था। इन तीनों सालों में व्यक्ति को शारीरिक कष्ट होते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे ज्योतिष के एक नियम की बात करी थी। जब भी शुभ भाव का स्वामी अशुभ भाव में बैठता है तो अपने कंटेंट्स को वो अशुभ भाव में दे देता है और खुद अशुभ हो जाता है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे छठा भाव शुभ हो जाएगा, लेकिन लग्नेश जो होगा, लग्न भाव का स्वामी चंद्रमा जो होगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए व्यक्ति की, क्योंकि चंद्रमा नेगेटिव हो रहा है, लग्नेश नेगेटिव हो रहा है, इसलिए वह बीमार पड़ रहा है। इसलिए बीमार नहीं पड़ रहा है क्योंकि यह छठे भाव में बैठ रहा है। छठा भाव तो यहाँ पर शुभ हो रहा है, रोग ऋण और शत्रु भाव प्रबल हो रहा है। 24 साल की उम्र की अवस्था के बाद व्यक्ति को रोग नहीं होंगे। 12 साल की अवस्था के बाद कंपैरेटिवली नगण्य ही रह जाते हैं व्यक्ति को रोग होने की संभावना, और 24 साल की अवस्था के बाद तो न के बराबर ही व्यक्ति बीमार होता है। जिस व्यक्ति से वह दुश्मनी रखता है या कोई व्यक्ति यदि उससे दुश्मनी रखता है तो उसका नाश हो जाता है। इसी प्रकार से लोन्स होने की संभावना नहीं बनती, ऋण बनने की संभावना नहीं बनती। ऋण अगर लेता है भी तो जल्दी चुका भी देता है। तो यहाँ पर रोग ऋण और शत्रु भाव जो होता है वो बेहतर होता है। छठा भाव होता है कंपटीशन का भाव, व्यक्ति को कंपटीशन एग्जाम्स में सफलता मिलती है। यह होता है प्रतिस्पर्धा का भाव। यदि व्यक्ति इलेक्शन लड़ता है, चाहे स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे या फिर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, तो यह बेहतर रिजल्ट देने वाला होता है। यहाँ पे चंद्रमा अशुभ हो रहा है लेकिन छठा भाव शुभ हो रहा है, और इसके जो पॉजिटिव इफेक्ट्स मिलेंगे 24 साल की अवस्था के बाद मिलेंगे, लेकिन 24 साल की अवस्था से पहले, क्योंकि चंद्रमा धन का भी कारक होता है। यहाँ पे स्वास्थ्य का कारक तो हो ही रहा है, लेकिन धन का भी कारक होता है, सुख का भी कारक होता है। तो 24 साल की अवस्था से पूर्व का जो समय होगा वो संघर्ष वाला होगा, लेकिन 24 साल की अवस्था के बाद सारे संघर्ष समाप्त हो जाएंगे। व्यक्ति एक बेहतर जीवन जीने वाला हो जाएगा, व्यक्ति का स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। चंद्रमा की यहाँ से सीधी दृष्टि 12वें भाव पर भी पड़ रही है, 12th हाउस पे भी पड़ रही है। तो यहाँ पर यह भोग का भाव होता है, विदेश यात्रा का भाव होता है। चंद्रमा यात्राओं का कारक ग्रह होता है, और यहाँ पर 12th हाउस यात्राओं का कारक भाव होता है। तो यहाँ पर थका देने वाली यात्राएं कराने वाला होता है, परेशान करने वाली यात्राएं करा देने वाला होता है, यूजफुल यात्राएं कराने वाला होता है। तो 24 साल की अवस्था से पूर्व जो भागा दौड़ी होगी, जो परिश्रम होगा, जो यात्राएं होंगी वह विफल होंगी, लेकिन 24 साल की अवस्था के बाद की जो यात्राएं होंगी वह बेहतर होंगी, लाभप्रद होंगी, लाभ प्रदान करने वाली होंगी। चाहे कंपटीशन से संबंधित व्यक्ति यात्राएं करें या फिर अपने प्रोफेशन से संबंधित व्यक्ति यात्राएं करें, लेकिन व्यक्ति को लाभ मिलेगा। विदेश में आना जाना व्यक्ति का लगा रहेगा, विदेश से व्यक्ति का विशेष रूप से टच रहेगा। शयन सुख का भी कारक भाव 12th हाउस होता है। तो यहाँ पर शयन, क्योंकि चंद्रमा सुख का कारक होता है, 12th हाउस शयन सुख का कारक होता है, तो व्यक्ति को 24 साल की उम्र के बाद नींद बहुत अच्छी आएगी, वो बहुत रिलैक्स मोड वाला जीवन जीने वाला होगा। चंद्रमा होता है चतुर्थ भाव का कारक। चतुर्थ भाव का कारक होकर जब ये छठे भाव में स्थित हो जाता है तो अगेन वही कि भौतिक सुखों का अभाव करने वाला होता है। भौतिक सुखों की उपलब्धता, भौतिक सुखों की उपलब्धता में जो कारक बनते हैं उनका नाश करने वाला यह चंद्रमा बन जाता है। चतुर्थ भाव होता है माता का कारक भाव, भवन भूमि का कारक भाव, सुख का कारक भाव। तो इनसे संबंधित व्यक्ति को नेगेटिव फल प्राप्त होंगे, लेकिन 24 साल की अवस्था तक। 24 साल की अवस्था के बाद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं। छठे भाव में चंद्रमा की स्थिति बेहतर नहीं होती, क्योंकि चंद्रमा अपने आप में एक बहुत सौम्य ग्रह होता है, यहाँ पर लग्नेश भी है। तो लग्नेश होकर जब ये छठे भाव में बैठ रहा है तो
बहुत नेगेटिव फल प्रदान करने वाला बन रहा है। तो आवश्यक है कि इसको मूव तो करा ही देना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन है, जैसे हमने पिछले वाली वीडियो में बात करी थी, या तो इसको प्रथम भाव में शिफ्ट करा दें, या 11th हाउस में, या फिर 9th हाउस में। इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन आपको चुनना पड़ेगा। वह ऑप्शन आपको चुनना पड़ेगा जो कि यहाँ पर इसके विरोधी ग्रहों का साथ इसको न मिले। इट मीन्स कि राहु, केतु, शनि, शुक्र या बुध में से कोई ग्रह नहीं होना चाहिए उस भाव में इसको मूव कराएं। प्रथम भाव में कराने के लिए गले में चंद्रमा का यंत्र धारण करें। किसी ब्राह्मण से इसको अभिमंत्रित करा लें और गले में धारण करें, अथवा मोती धारण कर सकते हैं अभिमंत्रित करा के। 11th हाउस में यदि मूव कराना है तो महिलाएं अपने सीधे हाथ की कलाई में, पुरुष अपने बाएं हाथ की कलाई में चांदी का कड़ा धारण करें, जिससे ये 11th हाउस में शिफ्ट होगा। और 9th हाउस में यदि मूव कराना है तो 43 डेज लगातार आप शिवलिंग पर दूध अर्पित करें, अथवा चावल 43 डेज लगातार सोमवार से प्रारंभ करके मंदिर में देना शुरू कर दें, जिससे ये 9th हाउस में मूव कर जाएगा। इन तीनों में से कोई सा भी उपाय कर दें तो चीज़ें बेहतर होंगी। धन के सापेक्ष भी बेहतर होंगी, सुख के सापेक्ष भी बेहतर होंगी, और स्वास्थ्य के सापेक्ष भी बेहतर होंगी। तो इनमें से कोई सा भी एक उपाय आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने बात करी कर्क लग्न के 6th भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कर्क लग्न के 7th भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।